नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोटमरी ऑफिस में आज फिर आप अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो कि अधिकतर कपल्स ने हमसे ये 4 प्रश्न जरूर पूछे हैं और शायद आपको भी इनके बारे में दोस्तों पता नहीं होगा, जो कि कोर्ट मैरिज से जुड़े हुए हैं, कोर्ट मैरिज से संबंधित हैं। तो जितने कपल्स हमारे पास में कॉल करते हैं कोर्ट मैरिज की इंक्वायरी करने के लिए, कोर्ट मैरिज करने की जानकारी के बारे में जानने के लिए, तो वो अधिकतर कपल्स दोस्तों ये 4 बातें हमसे बहुत ज़रूरी पूछते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जिनके जवाब आपको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कपल्स कोर्ट मैरिज ऑफिस में आने के लिए, चाहे वो हमारे दिल्ली में आए अपनी मैरिज करने के लिए या गाजियाबाद में हमारे ऑफिस में आए, तो जो कपल्स ऐसे होते हैं जो अपने घर से निकल चुके होते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे बड़ी समस्या एक ये होती है कि हम अपने घर से कोर्ट मैरिज करने के लिए निकल चुके हैं, कोर्ट मैरिज ऑफिस में जाने के लिए, तो अगर शाम को अगर होटल में रुकना अगर पड़ता है, तो क्या हमें कोई गेस्ट हाउस में या कहीं होटल में, कहीं किसी ऐसे लॉज वगैरह में हमें रूम मिल सकता है या नहीं, और अगर रूम अगर मिलेगा तो क्या वहाँ पर बिना मैरिज सर्टिफिकेट के रुकने दिया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप दोनों अगर बालिग अगर हैं तो आप लोग होटल में आप लोग रुक सकते हैं दोस्तों, स्टे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास में आपका वैलिड आईडी प्रूफ होना ज़रूरी है, आपके पास में आपका आयु का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। तो आपके पास अगर आधार कार्ड है और आपके पास में अगर आपका आयु का प्रमाण पत्र है, तो आप लोग होटल में आप लोग रुक सकते हैं। आपको किसी प्रकार से भी कोई आपको दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी वगैरह आपको नहीं आएगी। तो आप लोग अपने दिमाग से दोस्तों ये वाली बात बिल्कुल आप निकाल दीजिए कि आप कोर्ट मैरिज करने अगर आप जाएंगे, चाहे दिल्ली में आप आए हमारे ऑफिस में, चाहे गाजियाबाद में आए, तो दोनों ही जगह कोर्ट के पास में बहुत सारे होटल्स वगैरह बने हुए हैं। जैसे दिल्ली में 30,000 कोर्ट के पास में जो है कई सारे आपको गेस्ट हाउस होटल्स वगैरह बने हुए हैं जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। और अगर आप गाजियाबाद से अगर अपनी शादी आप करना चाहते हैं, तो गाजियाबाद में भी रेलवे स्टेशन के पास में बहुत सारे होटल्स वगैरह बने हुए हैं जहां पर आपको रुकने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम दोस्तों बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। ये दूसरा प्रश्न काफ़ी सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि सर, हम कोर्ट मैरिज अपनी अगर कर लेते हैं तो क्या हमारे घर वाले क्या हमारी कोर्ट मैरिज को ख़त्म करवा सकते हैं? जो हमारी मैरिज का सर्टिफिकेट है, क्या उसको हमारे घर वाले कैंसिल करवा सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार जब आपके जज साहब के सामने आपके बयान हो जाते हैं, तो जो जज साहब के सामने बयान लड़की देती है वो बयान अंतिम माने जाते हैं दोस्तों। और एक बार अगर आपको कोर्ट का सर्टिफिकेट अगर मिल जाता है, तो दोस्तों आप लोग खुद भी अगर चाहें तो उसको कैंसिल नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि जब एक बार जब कोर्ट मैरिज हो जाती है, जब जज साहब के सामने आपके बयान हो जाते हैं, आपके गवाहों की स्टेटमेंट हो जाती है, तो आप लोग खुद भी अगर चाहेंगे तो बिना डाइवोर्स के अलग होने का दोस्तों कोई तरीका नहीं होता है। तो आप अपने माइंड से ये बात आप निकाल दीजिए बिल्कुल कि आपकी कोर्ट मैरिज करने के बाद कोई आपको अलग कर सकता है या आपकी कोई कोर्ट मैरिज आपकी कैंसिल करवा सकता है। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने तीसरे प्रश्न की ओर। यह भी क्वेश्चन हमसे बहुत सारे कपल्स ने दोस्तों पूछा है कि हम अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए अब जब आएंगे कोर्ट मैरिज ऑफिस में, तो जब हम अपना एप्लीकेशन हम कोर्ट में देते हैं, तो क्या उस टाइम हमारे माता पिता को किसी प्रकार से संपर्क किया जाता है या माता पिता को कोई कोर्ट से कॉल करवाया जाता है या उनके मोबाइल पर कोई OTP जाता है या नहीं जाता? तो दोस्तों ये एक मिथ है। कभी भी कोई भी ऐसा OTP आपके माता पिता के नंबर पे कभी नहीं जाता है और ना ही किसी से कोई ऐसा संपर्क किया जाता है। अगर आप गाजियाबाद में आके अपनी शादी अगर आप करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही दिन के अंदर आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं, 3 से 4 घंटे का समय लगता है सिर्फ। और उसी 3-4 घंटे में अगर आप हिंदू हैं तो पहले आपके आर्य समाज मंदिर में शादी करवा के आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने करवा दिया जाता है। 3 से 4 घंटे का दोस्तों इसमें समय लगता है। एक ही दिन में आप दोनों लोग पति पत्नी बन जाते हैं, लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। लेकिन अगर आप दोनों लोग अगर मुस्लिम हैं तो पहले आपका निकाह होता है, उसके बाद में मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप हिंदू हैं तब भी और अगर मुस्लिम हैं तब भी, आपका 3 से 4 घंटे में आप लोग अपनी शादी करके आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद से हो जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में कभी भी किसी के घर पे ना ही तो कोई नोटिस जाता है, ना ही किसी के माता पिता से संपर्क किया जाता है, ना ही किसी के माता पिता के मोबाइल पर या कहीं पर कोई OTP जाता है। तो ऐसा आप कभी आप अगर सुने तो आप कभी भी आप भरोसा ना करें, क्योंकि दोस्तों ये झूठ है और ऐसा कभी नहीं होता है। तो अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
इसी के साथ दोस्तों काफ़ी सारे कपल्स ने हमसे यह भी पूछा था कि सर हम अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद में ऐसा क्या करें कि हमें पुलिस परेशान ना करे और कोई भी पुलिस वाला कोई ऐसी कोई झूठी एफआईआर किसी के घर वाले कोई हमारे ऊपर दर्ज ना करवा सके। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोर्ट मैरिज करने अगर आप आते हैं तो जज साहब के सामने जब आपके बयान हो जाते हैं और जज साहब जब आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों का जो थाना है उसमें आपने अपने इंटीमेशन लेटर्स जो आपके मैरिज सर्टिफिकेट के साथ में अटैच होकर जाते हैं वो आप दोस्तों ज़रूर भिजवाइए। जिससे कि होता क्या है, देखिए जब लड़का और लड़की जब अपने घर से जब जाते हैं तो जो एक घर वाले क्या होता है जब उनका पता नहीं चलता तो मिसिंग की कंप्लेंट करवाते हैं थाने के अंदर, मिसिंग की कंप्लेंट देते हैं। तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई लापता है तो उसको ढूंढना पुलिस की ड्यूटी है। तो आप लोग अगर थाने को आप इन्फॉर्म अगर कर देते हैं, आप इंटीमेशन लेटर के साथ में आप आपका मैरिज सर्टिफिकेट अटैच करवा के यहाँ से भिजवाया जाता है, जिससे कि थाने वालों को यह सूचना प्राप्त हो जाती है कि आप लोग अपनी शादी आप कर चुके हैं, आप लोग सही सलामत हैं। तो उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को परेशान होने की कोई घबराने की कोई ऐसी आवश्यकता आपको नहीं होती है। तो आप लोग बिल्कुल दोस्तों अपने दिमाग से कोई ऐसी बात आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर सही सलाह की आवश्यकता है तो आप लोग दोस्तों हमें कमेंट के माध्यम से पता भी कर सकते हैं और हमें कॉल करके भी आप लोग पता कर सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी झूठ बात के ऊपर आप लोग कभी भरोसा ना करें। और दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करेंगे अपनी चौथी बात की, जो कि ये इस बारे में काफ़ी सारे कपल्स हमसे पूछ चुके हैं कि सर जब हम कोर्ट मैरिज करने के लिए जब आते हैं तो क्या किसी प्रकार का कोई ड्रेस कोड कंपलसरी होता है कि लड़के को ये पहन के आना है या लड़की को लहंगा चुन्नी में ही आना होगा या ब्राइडल कोई मेकअप करके आना होगा या कोई लड़के को किसी प्रकार की कोई शेरवानी वगैरह में आना होगा, प्रॉपर दूल्हा दुल्हन की तरह तैयार होकर आना होगा तभी शादी हो पाएगी? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप लोग आते हैं तो आर्य समाज मंदिर में जब आपकी शादी करवाई जाती है तो आपकी जो इच्छा हो वो दोस्तों आप लोग पहन कर आ सकते हैं। नॉर्मल अगर आप लोग अगर जीन्स टी शर्ट में भी अगर आप आते हैं तब भी आपकी शादी वहाँ पर हो जाती है। किसी प्रकार से भी कोई ऐसा ड्रेस कोड कंपलसरी नहीं है कि आपको किसी दुल्हन के गेटअप में आना होगा या कोई ब्राइड के ग्रूम के गेटअप में आना होगा तभी आपकी शादी हो पाएगी। किसी प्रकार का भी कोई ड्रेस कोड कंपलसरी नहीं होता है। तो दोस्तों ये 4 बातें ऐसी थी जो कि अधिकतर कपल्स हमसे पूछी थी, तो हमें खुद दोस्तों महसूस हुआ कि काफ़ी सारे लोग इन बातों के बारे में नहीं जानते, तो इसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर की जाए। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से जुड़े कुछ आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अवश्य लिखिए, मेरे या मेरी टीम के द्वारा आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दिए जाएंगे। और यदि आप कोर्ट मैरिज करने की कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से उसकी प्रक्रिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेके शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से एक आग्रह है, एक विनती है दोस्तों मेरी, कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप हमें कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी मैरिज अगर करने के लिए आप अगर आते हैं, जैसा कि बहुत सारे हमसे लोग ये पूछते हैं कि सर हम आपकी वीडियो देखते हैं, आपका ऑफिस कहाँ पर है? तो दोस्तों एक ऑफिस जो है हमारा वो दिल्ली में 30 हज़ारी कोर्ट में है और जो दूसरा हमारा ऑफिस है वो हमारा गाज़ियाबाद में है। तो अगर आप एक दिन में अपनी शादी करने के लिए अगर आप गाज़ियाबाद आना चाहते हैं, एक ही दिन में अगर आप लोग पति पत्नी बनना चाहते हैं, तो आप हमेशा याद रखें कि सोमवार से लेकर शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे ही आप लोग अपनी शादी करने के लिए आप आ सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ बने रहें, कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ जुड़े रहें और हम समय समय पर आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ बनाकर हम लोग इसी प्रकार से आपकी जानकारी के लिए आते रहें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत